होता था एक तो गड्ढापुर साहब के जो बयानात हैं वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं, और फैटफ के हवाले से इंडिया ने उसको यूज किया जनाब गड्ढापुर साहब के बयान। ऑल तो जितनी मर्जी तरदीदें कर दें, लेकिन जो एक डैमेज उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। देखिए, उन्होंने उस बयान के ऊपर रिबट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उसको गलत जगह के ऊपर इस तरह से उठा कर ले जाया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की असल वजह जो है वो क्या है। लेकिन जो आज अलमबरदार यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी कि ये बड़े रियासत के खिलाफ हैं और फौज के खिलाफ हैं, जरा इनकी तकरीरें उठाएं असम्बलियों की, जिसमें ये कह रहे हैं कि टैंक और गोले इसलिए नहीं देते कि आप हमारे ऊपर ना चलाएं, हमारे ऊपर चलाएं। ठीक है, जहां पर ये कह रहे थे कि आपने मुल्क तोड़ा है, आप मुल्क बिगाड़े हैं, और फिर कहें कि नवाज शरीफ आके मुल्क संभालें, और नवाज शरीफ साहब की भी तकरीरें उठाएं जो उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या बातें करते थे। उस वक्त ये कहते थे कि इज़हार राय है और तनकीद का हर एक वाक़ है, अगर कोई गलत आईनी काम करेगा, गैर आईनी काम करेगा तो वो जायज़ है। लेकिन अब अगर कोई बात करता है कि वहां ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो कहते हैं जी ये देखें जी रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये देखें जी तनकीद कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसका जो काम है वो उसको सांझे। अगर एक जेली मैंडेट वालों को उठा के बिठा दिया जाएगा, और कमिश्नर रावलपिंडी ने ये वाजिया कहा कि 70-70 हजार की लीड से लोग जीते हुए थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तीसरा मैं, हम तीनों को पिंडी चौक के अंदर सजा मौत दी जाए। लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? वो भी पत्नी किधर गायब हो गया। कल इलेक्शन कराना है तो बेशक करा लें, ठीक है, जिस हल्के का कहते हैं पहले फॉर्म 45 ही लेकर आ जाए नवाज शरीफ साहब वाले हल्के में, वहां तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी जो सजाएं दी हैं इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल नहीं दे सकता था इलेक्शन कमीशन, उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात आपने देखनी है कि इलेक्शन कमीशन के पास अगर कोई मामला मिसकंडक्ट का आता है, यानी इलीगल प्रैक्टिस का या करप्ट प्रैक्टिस का, तो नहीं, नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है ना, इसके ऊपर तो कह लें कि हर तरफ से आवाज उठ रही है। बड़ी जल्दी इलेक्शन कमीशन को, पंजाब में बचर साहब को डी नोटिफाई भी कर दिया गया, नहीं होना चाहिए।